प्रॉपर्टी मार्केट के हालात पर जब भी कोई रिसर्च एजेंसी रिपोर्ट जारी करती है तो वो रियल एस्टेट के हाल पहले से भी ज्यादा खराब होने का दावा करती है। रिसर्च एजेंसी प्रॉप इक्विटी की ताजा रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर को प्रॉपर्टी के लिहाज से आखिरी नंबर पर बताया गया। क्या है ये पूरी रिपोर्ट और कैसे ये आपके प्रॉपर्टी खरीदने के फैसले पर असर डाल सकती है, आइए इसे समझते हैं। वो अब सब इस वक्त अगर आप देंगे तो प्रॉपर्टी के प्राइस होल्ड हो रहे हैं, कम नहीं होंगे। इट्स अ गुड टाइम टू बाय। मेरे ख्याल से आज मार्केट में रेट जो है मार्केट का इस समय सही प्राइस है, इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे भविष्य में उसको बहुत फायदा होगा। देखिए, आज की डेट में सबसे ज्यादा मैं ये कहूंगा कि डेवलपर के लिए, कंज्यूमर के लिए बेस्ट टाइम है प्रॉपर्टी खरीदने का, बिकॉज आज की डेट में वो मार्केट में जाके वो प्रोजेक्ट्स खरीद सकता है जो कि बनने वाले हैं। इस बयान में कितना दम है? सिर्फ इतना कि अगर आपको मनपसंद दाम पर, मनपसंद लोकेशन पर, मनपसंद प्रॉपर्टी मिल जाए तो खरीद लें। लेकिन ये मानना कि बस प्रॉपर्टी खरीदने का ये आखिरी समय है तो ये सरासर गलत है। दरअसल ये कहने का आधार भी हमने तमाम दिग्गज रिसर्च एजेंसियों की रिपोर्ट को बनाया है। देश भर में रियल एस्टेट का बेहद बुरा हाल है, लेकिन बात जब दिल्ली एनसीआर की आती है तो यहाँ के हालात सबसे बदतर नजर आते हैं। प्रॉप इक्विटी की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर सप्लाई, लेट डिलीवरी और मंदी के माहौल में दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट देश भर के बाकी हिस्सों से काफी पीछे है। बिकॉज सप्लाई बहुत ज्यादा है और आज की डेट में जॉब्स इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं हो पाई हैं नॉर्थ में जितने ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स क्रिएट हो गए हैं। और वो रेजिडेंशियल यूनिट्स इन्वेस्टर्स ने मोस्टली खरीदे थे, जो कि एक अब वेल टू डू आदमी 5-5 फ्लैट ओन करता है नॉर्थ में, तो वो 5 फ्लैट में तो रह नहीं सकता और आज बिकवाली तो हो नहीं रही, तो 4 फ्लैट्स तो वो रेंट पे ही देगा। तो इससे ओवर सप्लाई सिचुएशन क्रिएट हो गई है मार्केट में और मार्केट थोड़ी शैलो है हाई लेवल्स पे, इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं है मार्केट में। इस तरह की रिपोर्ट इससे पहले 2009 के आंकड़ों के आधार पर प्रॉप इक्विटी ने जारी की थी। 5 साल बाद 2014 के आंकड़ों के आधार पर अब ये नई रिपोर्ट आई है। इसमें सबसे चौंकाने वाले फेरबदल 2009 में रियल एस्टेट में पहले नंबर पर रहे गुड़गांव ने किया है। 2009 में पहले नंबर पर रहा गुड़गांव इस बार 10वें नंबर पर लुढ़क गया है। प्रोजेक्ट्स के पोजीशन में देरी, पहुंच से बाहर होते फ्लैट्स और सप्लाई को कहीं पीछे छोड़ती डिमांड ने गुड़गांव के मार्केट का ये हाल किया है। गुड़गांव तो फिर भी देश के 10 बड़े शहरों में शुमार होने में कामयाब रहा, लेकिन एनसीआर के दूसरे शहर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद तो टॉप 10 शहरों की लिस्ट से ही बाहर हो गए हैं। देखिए, मार्केट में तो फर्क पड़ता ही है, क्योंकि अगर आप नोएडा जैसी मार्केट देखें, सिर्फ सेल्स नोएडा में मोस्टली आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन में हो रही हैं। नोएडा एक्सटेंशन में क्यों हो रही हैं? क्योंकि वहां पे प्राइस अभी भी 3-3.5 हजार रुपए फुट है। तो अफोर्डेबल मार्केट ही एक तरीके से आप कहें कि नॉर्थ रीजन में चल रही है। तो अगर आपको डेवलपर, जो गवर्नमेंट है वो डेवलपर बन जाती है और उससे भी सस्ते दामों में प्रॉपर्टी देना शुरू कर देती है, तो वहां पे भी जो थोड़ी बहुत सेल्स हो रही है वो भी रुकने का पॉसिबिलिटी है। आखिर एनसीआर क्यों इतना खराब प्रदर्शन कर रहा है? किस वजह से यहाँ का मार्केट जो 2009 में पहले नंबर पर था, अब दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के मुकाबले खिसककर आखिरी स्थान पर पहुंच गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट निवेशकों के ऊपर निर्भर है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में होने वाली कुल बिक्री में से 50% से ज्यादा खरीदार प्रॉपर्टी निवेशक हैं। 2009-2012 के दरमियान तेजी के माहौल में प्रॉपर्टी से निवेशकों ने जमकर मुनाफा कमाया। गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में बिक्री तो जमकर हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के मोर्चे पर ये दोनों ही इलाके पिछड़ गए। गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में नोएडा एक्सटेंशन, यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे ज्यादा घरों की बिक्री हुई, लेकिन इन सभी जगहों पर अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ और इस वजह से यहाँ पर अभी तक सामाजिक ढांचा भी नहीं बन पाया है। डेवलपर्स ने बड़ी टाउनशिप्स या प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, जिन्हें पूरा कर पाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। कीमतों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई कि ज्यादातर एंड यूजर्स के हाथ से इन्हें खरीदने का मौका निकलता चला गया। एनसीआर में 2011-12 में 1.5 लाख यूनिट्स लॉन्च हुई, जिसके बाद सप्लाई के मुकाबले डिमांड जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। डेवलपर्स मानते हैं कि माहौल मंदी का है और सेंटिमेंट्स पर चलने वाला रियल एस्टेट नकदी के संकट से गुजर रहा है। इसकी वजह केवल और केवल मंदी है।
बाकी कारणों को वो सिरे से खारिज कर देते हैं। नहीं, स्थिति इतनी नहीं है जितनी ये रिपोर्ट आपको जो बता रही है। एक्चुअली मुंबई और अगर बैंगलोर देखें तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो उधर हो रहा है वो 2 मेट्रोपॉलिटन को आप कंपेयर कर रहे हो। एनसीआर मार्केट 3 मेट्रोपॉलिटन से बनी है, नोएडा अलग है, गुड़गांव अलग है, गाजियाबाद अलग है। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो कि एनसीआर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, दे आर मच मोर देन इन मुंबई एंड बैंगलोर। नो डाउट आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, आप देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अनसोल्ड इन्वेंट्री इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी इसी एरिया में हो रही है। अगर आप कहीं पे रेशो की बात करें, अगर कहीं पे 100 घर बन रहे हैं और वहां पे 25 अनअवेलेबल है और अनसोल्ड अवेलेबल हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस हिसाब से आपको रेशो भी देखना पड़ेगा कि कितने बन रहे हैं, उस हिसाब से कितनी अनसोल्ड है। अब बात आती है क्या कीमतों में कमी की संभावना है? प्रॉप इक्विटी के मुताबिक कीमतों में तो काफी कमी आ चुकी है। सीधे विज्ञापनों में या फिर अपने ब्रोशर्स पर डेवलपर्स कीमतों में कमी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सीधे बातचीत में ग्राहकों को एकदम वाजिब दाम ऑफर किए जा रहे हैं। यही नहीं, निवेशक तो मार्केट से निकलने के लिए काफी कम कीमतों में फ्लैट्स बेच रहे हैं। प्राइमरी मार्केट्स हैं जहां जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं, वहां पे जो इन्वेस्टरों ने जहां पे खरीदा था वो आज की डेट में डेवलपर की प्राइस से 30% कम में मार्केट में बेचने को तैयार हैं। और डेवलपर्स भी, अगर आप उनके आमने सामने बैठे हैं और जो आज की डेट में स्कीम्स निकल के आ रही हैं, तो डेवलपर्स भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं कि आपको वो डिस्काउंट देते। वो मेन प्राइस कम नहीं कर रहे हैं, बट डिस्काउंट के तरीके से या कोई फ्रीबीज देके आपको वो डिस्काउंट पास ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेल्स बिल्कुल ही नहीं हो रही हैं आज की डेट में। इस रिपोर्ट से रियल एस्टेट के लिए जो एक डरावना सच सामने निकल कर आता है, वो है बिना बिके मकानों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसे बेचने के लिए एनसीआर के अलग अलग शहरों में 5 से लेकर 10 साल तक लगने की आशंका है। कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस भी काफी कम हो गया है, क्योंकि एग्जीक्यूशन में बहुत डिलेज आए हैं और उसकी वजह से लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं और उनके बाद वो और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, बिकॉज किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा आज कि अगर वो प्रोजेक्ट में पैसा डालेगा तो उसको डिलीवरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये एक वातावरण जो हो गया है पूरा, ये काफी ये अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि जब मकान बिकेंगे ही नहीं और नए लॉन्च के बूते लगातार नई सप्लाई बाजार में आती रहेगी, तो कीमतों में बढ़ोतरी कैसे होगी, बल्कि इन पर दबाव बढ़ेगा और कीमतों में कमी की गुंजाइश बढ़ जाएगी। इससे भी ज्यादा आशंका यह है कि प्रॉपर्टी मार्केट में बुरी तरह फंस चुके निवेशक अब प्रॉपर्टी की जगह निवेश के दूसरे विकल्पों का रुख करेंगे और किसी भी तरह प्रॉपर्टी मार्केट से निकलने के रास्ते खोजेंगे, जिसमें एक रास्ता होगा बेहद कम कीमतों पर प्रॉपर्टी बेचने का। यानी एंड यूजर्स के लिए ये वाकई एक बेहतरीन मौका है, लेकिन ये मौका अभी ऐसे ही बना रहेगा और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी तरह की हड़बड़ी या जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य के राणा, दिल्ली आज तक। चलिए, रिपोर्ट आपने देखी, विस्तार से हमने बताया कि क्या हालात है और आगे क्या रहने के आसार हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी।